Hello students, so today we are going to read our next chapter, that is surface chemistry. तो surface chemistry basically क्या है, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं उन फिनोमेनाज के बारे में जो फिनोमेना सरफेस पे हो रहे हैं और इंटरफेस पे हो रहे हैं, मतलब कि जो दो बाउंड्री को, दो बल्क फेजेस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन की तरह होते हैं लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है सॉल्यूशंस में और कोलाइड्स में। तो सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, एक सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और मिक्सचर होता है तो मतलब कोई ना कोई दो चीज़ होंगे उसके अंदर। तो जैसे कि हम सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज़ सोलवेंट। जनरली सोल्यूट क्या होता है, थोड़े अमाउंट में होता है, सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे कि अगर मैंने वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, पार्टिकल का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, लेकिन कोलॉइड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। कोलॉइड्स क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। मिक्सचर है तो ऑब्वियसली से दो चीज़ें होंगी, और वो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं दूं, अगर मैंने फ्लोर ऐड किया है, फ्लोर आटा पानी के साथ इसको मिक्सचर बनाया है, तो ये हमारा एग्जांपल है कोलॉइड्स का। ठीक है, उसके बाद जो कोलॉइड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होगा। इसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे और एक कुछ छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात, और ये जो है किसके बीच में लाई करता है, जो कोलॉइड्स है वो हमारा सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं हम सबसे पहले इसका। तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जबकि कोलॉइड्स और सस्पेंशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें साइज़, जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर के अंदर होता है सॉल्यूशन में, और कोलॉइड्स के पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो डिस्पर्स्ड फेस होगा, जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होगा, वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। और 1000 नैनोमीटर से जो बड़ा जो है वो क्या होगा, सस्पेंशन होगा। ठीक है, तो सस्पेंशन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कि हमने ना पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स डाल दिए हैं, मिट्टी डाल दी है, तो जब तक हम उसको स्टीर करते हैं तब तक तो वो सोल्यूबल रहता है। ठीक है, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी देर बाद जब स्टीर करना बंद कर देते हैं तो वो पार्टिकल के साइज़ नीचे आने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच साथ भी है, पर कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये इतने ज़्यादा हल्के होते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो जैसे ही ये क्या करते हैं, इतने हल्के होते हैं ये, कोई भी हवा का पार्टिकल भी इससे टकराता है तो वापस से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि एयर के अंदर धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आपको दिखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम क्या है, एयर है, और डिस्पर्स्ड फेस मतलब कि थोड़ी क्वांटिटी में क्या है, सैंड के पार्टिकल है। तो जैसे वो सैंड के पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा हल्के होते हैं, उस केस में स्मोक के पार्टिकल आप लगा सकते हो, तो वो इतने ज़्यादा हल्के होते हैं कि वो उसको धुआं जो है क्या करता है, ऊपर की तरफ वापस से धकेल देता है। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ सस्पेंशन, तो वहाँ पे जब हमने क्या डाला है इसके अंदर, जब हमने इसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स आने हैं, तो ये मिट्टी के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि जब पानी का कोई भी पार्टिकल इससे टकराता है तो उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये फ़िल्टर अगर हम करते हैं तो पास हो जाते हैं, ये पास नहीं होते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल भी फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। ठीक है,
तो सॉल्यूशन, एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर सेटल डाउन होने की बात करें तो थ्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं होते हैं, जबकि ये सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है सैंड और वाटर का, ठीक है। और इनको हम देख भी सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को भी, लेकिन इन दोनों को जो है हम नहीं देख सकते हैं। उसके बाद एक जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में बता चुकी हूँ। डिस्पर्स फेज जनरली क्या होता है, जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट होता है ना थोड़ी अमाउंट में, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स फेज जनरली स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होता है, जबकि डिस्पर्जन मीडियम के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करूँ मैं कोलाइड्स की, तो उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम इनको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग है, तो डिस्पर्स फेज हम लेते हैं, सबसे पहले सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सॉलिड और सॉलिड डिस्पर्स फेज भी हमारा इस केस में क्या होगा, सॉलिड होगा, और डिस्पर्जन मीडियम भी हमारा क्या होगा, सॉलिड ही होगा, ठीक है। तो इसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सोल्स, ठीक है, सॉलिड सोल। तो इसका कुछ एग्जांपल हैं, जर्म स्टोन्स, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे कि नीलम, रूबी, तो ये कुछ पत्थर वगैरह होते हैं जिनकी अंगूठियाँ पहनते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। इसके बाद लिक्विड और सॉलिड, जब डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, तो जेल बनता है, ठीक है। डिस्पर्स फेज सॉलिड मतलब कि सॉलिड है लिक्विड के अंदर। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक मिनट, आई थिंक कुछ कन्फ्यूज़न है, हाँ सॉरी, जब है ना, सॉरी, सॉलिड के अंदर लिक्विड को हम ऐड करते हैं, ठीक है, सॉलिड के अंदर लिक्विड को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोल्स। सोल के अंदर जैसे कि हमारा स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है, या फिर ग्लू, या फिर गोल्ड सोल। गोल्ड सोल के अंदर जनरली क्या होता है कि गोल्ड के पार्टिकल को हम है ना क्या करते हैं, बहुत 1000 और 1 नैनोमीटर के बीच में उसको पीस लेते हैं अच्छे से, उसके अंदर ऐड करके उसको सोल बना लेते हैं। जबकि जो स्टार्च है या फिर प्रोटीन है, ये क्या है, नेचुरल सोल है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस को हम बोलते हैं एरोसोल्स। तो एरोसोल क्या होता है, जैसे कि स्मोक के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, तो ये इसका एग्जांपल है एरोसोल का। उसके बाद लिक्विड को जब हम सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेल, ठीक है। जब हमने लिक्विड को सॉलिड के अंदर ऐड किया तो उसको बोलते हैं जेल। जैसे कि चीज़, बटर, कैसे बोलते हैं, जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा चीज़ का जो टुकड़ा, बटर खाते ही होगे आप, शाही पनीर घर में, शाही, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, बटर को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रेस करोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के निकलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो लिक्विड है उसका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। उनके जो पार्टिकल का साइज़ होता है, जो पानी के पार्टिकल का, तो वो इतना होता है। तो इसलिए हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, जेल की फॉर्म में आ जाते हैं। तो लिक्विड और लिक्विड जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन, ठीक है। इमल्शन का एग्जांपल लूँ तो मैं मिल्क, मिल्क क्यों ले रहे हैं हम, जैसे कि मिल्क के अंदर फैट होता है, ऑयल होता है, ठीक है। तो या ऑयल साथ में क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि लिक्विड के अंदर लिक्विड है ये, तो इम्पोर्टेंट है ये इमल्शन। उसके बाद है लिक्विड इन गैस। तो जब लिक्विड को गैस के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारा एरोसोल होता है। और इसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। तो फॉग और मिस्ट जनरली आप देखते होंगे सुबह के टाइम, सर्दियों के अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी कोहरा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो थोड़े थोड़े डस्ट के पार्टिकल से जो हवा है उसके अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें चिपकी हुई होती हैं।
और क्लाउड और डस्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि जब वो पानी की बूंदें क्या करती हैं, आपस में तैर रही होती हैं, लेकिन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क तो करता है, लेकिन वो इतने हल्के होते हैं तो हवा उनको ऊपर ही रखती है। लेकिन जब वो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो नीचे गिरती हैं बारिश की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉग, मिस्ट और क्लाउड। उसके बाद गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड के अंदर क्या होता है, फॉर्म सॉलिड सोल बोलते हैं इसको, सॉलिड फॉर्म लिखा हुआ है, सॉलिड सोल बोलते हैं जनरली। तो इसका जो एग्जांपल है जैसे कि फोम रबर, तो आपने देखा होगा कि जो फोम होते हैं जो गद्दे वगैरह के अंदर डालते हैं तो उसको थोड़ा सा उसके अंदर इतना स्पेस होता है कि हाँ उसके अंदर गैस या फिर एयर फिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जांपल है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड को हम फोम ही बोलते हैं और इसका एग्जांपल है फ्रोथ। फ्रोथ का मतलब होता है झाग। तो जैसे झाग साबुन लगाते हैं तो झाग उठते हैं, शेविंग क्रीम लगाते हो तो उठते हैं। ठीक है, और इसमें हमने गैस और गैस का एग्जांपल नहीं लिया है क्योंकि गैस और गैस का जो एग्जांपल हो जाता है वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, और कोलॉइड्स जो है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसलिए हमने गैस और गैस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में। और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर थोड़ा सोल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा। इमल्शन भी है, मतलब क्वेश्चन इसमें से जनरली पुट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।